नमस्कार मित्रों, सभी ग्रहों की फलों की चर्चा करते हुए आज हम चंद्रदेव के 9वें भाव और 10वें भाव में फल की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने अष्टम भाव तक चंद्रदेव के फलों की चर्चा कर ली है। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि चंद्रमा देवता कहाँ बैठे हैं। यदि प्रथम भाव से लेकर अष्टम भाव तक बैठे हैं तो पुराने वीडियोस देख लीजिए। यदि नवम भाव और दसम भाव में बैठे हैं तो ये वीडियो देखिए, और यदि 11वें और 12वें में बैठे हैं तो वीडियो का इंतज़ार कीजिए। चंद्रदेव जैसा कि आप जानते हैं महर्षि अत्रि के पुत्र हैं, अनुसुईया माता के पुत्र हैं। ये इनको ग्रहों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। चतुर्थ भाव जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चतुर्थ भाव होता है माता, भूमि, भवन, वाहन। तो गृहस्थ जीवन, जो हम आजकल फिजिकल कंफर्ट की जो जीवन जी रहे हैं, भौतिकता की जो जीवन जी रहे हैं, उसमें चतुर्थ भाव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव स्वदेश होता है। चतुर्थ यदि आपका पीड़ित हो, खराब हो जाए, तो आप अपने घर में कभी नहीं टिकेंगे, आपका अपना घर का योग कभी नहीं बनता है। तो चतुर्थ का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, वाहन के लिए, अपना घर के लिए, और अपने घर में सुख से रहने के लिए, शांति से रहने के लिए, माता के लिए। तो चतुर्थ भाव जो है आपका चाइल्डहुड भी दिखाता है। चतुर्थ भाव यदि पीड़ित हो गया है तो समझिए कि चाइल्डहुड, जो बच्चे का चाइल्डहुड होता है, वो भी काफ़ी कष्टमय बीतता है। चतुर्थ भाव मजबूत होना बहुत आवश्यक है। उसी के साथ साथ चंद्रमा, वहाँ के जो कारकत्व लिए हुए चंद्रमा हैं, उनका भी कहीं भी बैठे उनका मजबूत होना बहुत आवश्यक है। यदि वो आपके 9वें भाव में बैठ जाएँ तो भाग्यशाली होने का सूचक होता है। 9वां भाव में बैठना मतलब कि सोमवार आपके लिए अति शुभ हो जाता है। खास करके तब जब चंद्रमा 9वें भाव में कर्क राशि में बैठे हों तो सोमवार तो बिल्कुल ही एकदम शुभ हो जाता है। वैसे भी सोमवार उनके लिए अच्छा होता है। चंद्रमा यहाँ पर मजबूत हों तो जीवन भोग विलास, सुख, ऐश्वर्य तथा समृद्धि पूर्वक बीतता है। उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। वो धर्मात्मा, प्रवास प्रिय, विद्वान, साहसी, संपत्तिवान, उद्यमी, देखने में सुंदर, उत्तम संतान वाला। उसका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा बीतता है। जातक को जीवन में तीर्थ यात्रा तथा पर्यटन का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि नवम और तृतीय का संबंध बनेगा यहाँ पर। चंद्रमा यदि यहाँ पर और ज़्यादा शुभ हों, अच्छा फल दे रहे हों, तो पत्नी सुंदर मिलती है, अर्थात सामने वाला जो पार्टनर आपको मिलेगा वो सुंदर मिलेगा। सुशील, घर के कामों में प्रवीण, क्योंकि चंद्रमा जो है वो दक्षता है, चतुर्थ भाव है, घर है, गृहस्थी है, हाउस होल्ड्स है, सब कुछ है वहाँ पर। तो चंद्रमा का मजबूत होना, 9वें भाव में जाना, भाग्य का मजबूत होना होता है। तो यहाँ पर यदि आप चंद्रदेव 9वें भाव में बैठे हैं और कुंडली देख लीजिए, यदि वहाँ पर वो अच्छे घरों के भी स्वामी बनते हैं तो यहाँ पर आप मोती धारण कर सकते हैं, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही साथ 9वें भाव में बैठे हैं चंद्रमा, तो ये जातक को दीर्घायु भी बनाते हैं। लेकिन याद रखिए, चंद्रमा यहाँ पर यदि कमज़ोर पड़ गए, क्षीण चंद्रमा हो गए, तो यहाँ पर परेशानियाँ देंगे। जो मैंने बताया, धनवान होंगे तो यहाँ पर धनहीन हो जाएंगे, ऐश्वर्यहीन होंगे, कुटिल होंगे। पत्नी जो होगी वो काफ़ी कुटिल होगी, मूर्ख तथा उद्योगहीन होता है, उसे माता पिता का विशेष सहयोग नहीं मिलता है। तो आप अपनी कुंडली खोल कर देख लीजिए, यदि चंद्रमा 9वें भाव में बैठे हैं तो जो अच्छे फल बताए वो नहीं मिल रहे हैं, बल्कि ख़राब फल मिल रहे हैं, तो चंद्रमा का उपाय करने की आवश्यकता है। तब मोती बिल्कुल धारण मत कीजिएगा, मोती का दान कीजिएगा। अब यदि हम लाल किताब के हिसाब से चर्चा करें 9वें भाव की, तो पहला, औलाद, रिज़क व ईमान में सब तरफ बरकत बढ़ती होगी, अर्थात यहाँ पर सब कुछ अच्छा बताया है। दूसरा, कर्म, धर्म और दया व दौलत की बरकत होगी। बाहरी और हवाई हर दो ताकत की बरकत होगी। मामूली बीड़ी का मालिक होता हुआ भी आला ज़िंदगी व भारी परिवार का मालिक हो जाएगा, अर्थात परिवार इसका बड़ा हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि राजा ही बने, लेकिन जहाँ भी रहेगा इतना बड़ा, मतलब संतुष्टि से जिएगा कि जीवन इसका अच्छा रहेगा। बाहरी और हवाई दो ताकत, कहने का मतलब है कि इसे भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा, ऊपरी शक्तियों का साथ मिलता रहेगा। यदि तीसरा फल देखें आप चंद्रमा का 9वें भाव में, तो शराफत और चंद्र की ताकत में सबसे ऊपर उत्तम हालत का मालिक, दिमागी बुद्ध से मुस्तकर रियाजी, उसूलों का वाकिफ़ होगा, दुखियों को आराम देने वाला, नसीब का धनी होगा। दुखियों का मतलब दूसरों का हेल्प मदद करने वाला होगा, नसीब वाला होगा, और अपने उसूलों का पक्का होगा। 20 साल तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा। बेशक उसके दिल के समुंदर में कृतघ्न इंसानों की नस्ल से तमाम दुनिया गंदगी कर देने वाला कूड़ा करकट क्यों न डाल दिया जाए, फिर भी दुनिया की हालत को खुदाई रहनुमा होगा। अर्थात यहाँ पे बताते हैं कि चंद्रमा यदि 9वें भाव में हो और आप कहीं भी किसी भी मतलब बहुत बुरी संगत में रह रहे हों, कोई आपको बहुत कुछ ख़राब शिक्षा दे रहा हो वगैरह,
मतलब बुरी सोहबत में रहने के बाद भी आप में वो बुरी सोहबत वाले जो गुण हैं वो नहीं आएंगे और आप दुनिया के लिए अच्छा रहनुमा होंगे, दुनिया के लिए आप मददगार साबित होंगे, तीर्थ यात्रा का मौका मिलेगा। दुश्मन गंदी नज़र से उस पर कभी फ़तह ना पा सकेगा यदि चंद्रमा नवम भाव में हो। अब यदि चंद्रमा आपके दशम भाव में जाकर बैठ गए तो दशम भाव होता है मान सम्मान प्रसिद्धि, क्योंकि भाग्य प्राप्त हो गया और भाग्य से क्या प्राप्त होता है, मान सम्मान प्राप्त होता है। भाग्य से क्या प्राप्त होता है, कर्म प्राप्त होता है। याद रखिए जिसका भाग्य कमज़ोर होता है ना उसे कर्म नहीं मिलता है। कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, बेरोज़गार घूमता है, उसके स्किल्स की कोई पूछ नहीं होती है। तो कर्म भाग्य मजबूत होना आवश्यक है, भाग्य के मजबूत होने के बाद कर्म मिलता है। इसीलिए कुंडली में नवम भाव भाग्य का है, दसम भाव कर्म का है। मतलब पहले भाग्य मजबूत तब आपका कर्म मिलेगा, अन्यथा आप कितना भी पढ़ लीजिए आपको नौकरी ही नहीं मिलेगी, आपको अपना स्किल्स दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप बिजनेस खोलेंगे वो बैठ जाएगा। तो यदि चंद्रमा दसम भाव में जाकर बैठ गए तो जातक कुल दीपक होता है, प्रसन्नचित्त, दीर्घायु, दयालु, व्यवसाय करने वाला, सुखी तथा जीवन में यश कमाने वाला, जो भी कार्य करे शीघ्र उसमें सफलता मिलने वाला। जातक का अपने परिवार तथा कुटुंब के प्रति विशेष लगाव रहता है। जातक जीवन में श्रृंगार संबंधी वस्तुओं का व्यवसाय करके अर्थोपार्जन करता है। औषधि व्यवसाय में भी उसे लाभ होता है क्योंकि चंद्रमा औषधि के भी कारक होते हैं। अगर दसम भाव में चंद्र मंगल के साथ मिलान करते हुए बैठा है तो जातक को व्यवसाय में हानि होगा। मतलब चंद्र मंगल दसम में बैठे हों तो व्यवसाय में हानि होता है। यदि चंद्रमा किसी और ग्रह के साथ बैठा है तो डॉक्टरी करने का भी योग है, तो डॉक्टर में भी जा सकते हैं आप। चंद्रमा यदि शनि के साथ 10वें भाव में बैठा है तो व्यवसाय में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि दो बेमेल ग्रहों का जोड़ी बन रहा है यहाँ पर। हालांकि धैर्य रखकर कार्य कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। 10वें घर में यदि किसी पाप ग्रह से या फिर कहीं से भी पीड़ित चंद्रमा हो तो किसी विधवा स्त्री के साथ संग होता है, अर्थात जो दो विवाह वाला योग बनता है यहाँ पर या फिर दूसरे विवाह वाले से इनका विवाह होता है, जातक थोड़ा पापी टाइप का हो जाता है। तो मतलब चंद्रमा यहाँ पर नीच बैठे हैं तो उनका फल उपाय ज़रूर कीजिए। चंद्रमा यदि यहाँ पर पूर्ण चंद्र हो, पूर्णिमा के चंद्र हो, मजबूत हो तो महत्वाकांक्षी होता है व्यक्ति, सज्जन होता है, संतोषी होता है, मित्रों का सहयोग प्राप्त करने वाला होता है। तो इस तरीके के अच्छे फल बताए गए हैं दूसरे अन्य पद्धतियों में। यदि लाल किताब के हिसाब से चर्चा करें तो 10वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो उम्र बहुत लंबी होगी। कारण समझिए, चंद्रमा चतुर्थ के स्वामी होते हैं और अपने से दसम बैठे हैं, अपने से सप्तम बैठे हैं तो उम्र अच्छी होगी। घर परिवार का सुख मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। वालदैनी सुख सागर उत्तम, मगर औरतें यानी माशुका या बेवाएँ हक अदा न करेंगी। खुश्क कुएँ भी स्वयं पानी देने लग जाए और उजड़े पर घर आबाद हो जाएं। हर तरफ चंद्रमा के नेक असर से दूध, चांदी और मोती की वर्षा से मुबारक जमाना होगा। अर्थात यदि चंद्रमा दसम भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति यदि बंजर ज़मीन को भी खोदे तो वहाँ पानी मिल जाता है, इसको उजड़े घर को आबाद कर देता है। तो यहाँ पर चंद्रमा का माता पिता का सहयोग के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि यहाँ पर दाम्पत्य जीवन के लिए, पत्नी के लिए, पार्टनर के लिए थोड़ी परेशानियाँ हैं, तो चंद्रमा का उपाय ज़रूर कीजिएगा। हैसियत चंद्र का होगा, ऐसा शख्स आँख के फरेब से बदनाम होगा और शनिश्चर की आँख शरारत की वजह होगी। अर्थात यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं दसम भाव में तो किसी न किसी वजह से बदनाम होता है ये व्यक्ति। तो बदनाम होने से बचने का कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसा कार्य ना करें जिससे कि बदनाम हो जाएं। आँखों का संभाल के रखिए। शनिश्चर राहु दोनों ही की ही हालत मंदी होगी। चंद्रमा दसम भाव में बैठे हैं तो मकान और ससुराल दोनों की हालत मंदी होगी। वहाँ पर चंद्रमा का उपाय कीजिए और शनिश्चर राहु का जो भी चीज़ होता है उसका दान कीजिए। फेफड़े और छाती की बीमारियां होंगी। दिन के वक्त मौत पानी से होगी। अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि चंद्रमा की अच्छी स्थिति यहाँ पर बीमारी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। पानी से यहाँ अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता आपके लिए है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो कफ जनित, जल जनित रोग देते हैं, तो वहाँ पर सतर्कता बरतें, बाकी अच्छे फल मिलेंगे। तो ये रहे नवम भाव और दसम भाव में चंद्रमा के फल। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।